और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, भदोही समेत कई जिलों में 55 मौतें हो गई हैं। प्रयागराज में 17, भदोही में 16 लोगों की जान गई। बरेली में टीन शेड समेत हवा में उड़ा शख्स और आज भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने तबाही की बड़ी तस्वीर दिखाई है। दरअसल आंधी, बारिश, तेज तूफान ने कई जिलों में नुकसान पहुंचाया है और प्रदेश भर में अब तक 55 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। और सबसे ज्यादा असर प्रयागराज और भदोही में देखने को मिला है, जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। बदायूं, फतेहपुर और प्रतापगढ़ से भी मौतों की खबरें लगातार सामने आती रही। तेज हवाओं ने पेड़, बिजली के खंभे और टीन शेड तक उखाड़ दिए। वहीं बरेली की बात करें तो यहां से जो तस्वीर सामने आई है वो झकझोर कर रख देने वाली है। दरअसल एक व्यक्ति बारात घर के बाहर टीन शेड का पाया पकड़कर खड़ा था, तभी तेज आंधी आई और पूरा टीन शेड उखड़ गया। शख्स भी उसके साथ ही हवा में कई फीट तक ऊपर तक उड़ गया और फिर जोरदार तरीके से नीचे गिरा। हादसे में उसके दोनों हाथ और पैर टूट गए। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इस वक्त इलाज जारी है। इधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आंधी ने किस कदर कहर बरपाया है। तूफान में यूपी और समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से इस तूफान का असर देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए तेज आंधी का असर इस कदर था कि पेड़ वहां पर उखड़ गया। और इसके साथ ये दूसरी तस्वीर जहां टीन शेड उड़ता हुआ नजर आ रहा है बरेली में, और इसके साथ एक शख्स भी है। एक शख्स भी देखिए इस टीन के साथ जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये वाकई में भयावह तस्वीर है, कैसे ये शख्स खुद को बचाने के लिए टीन शेड के नीचे खड़ा था। उसने एक खंभा पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी हवा की गति इतनी ज्यादा तेज थी कि टीन शेड के साथ ये शख्स जो है हवा में उड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद नीचे गिरा और इस हादसे में उसके पैर टूट गए, हाथ भी टूट गए हैं। कुल 55 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है इस आंधी और तूफान की वजह से। तो यूपी में जबरदस्त कहर आंधी और तूफान का देखने को मिला है। अलग अलग हिस्सों में इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। आप ये तस्वीर देखिए, ये आपको लग रहा होगा किसी फिल्म का स्टंट है, लेकिन किसी फिल्म का स्टंट नहीं, बल्कि ये आंधी और तूफान का असर है। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि ये हकीकत में ऐसी घटना घटी है बरेली में, जहां अचानक से हवा की गति इतनी तेज हुई कि टीन शेड के साथ ये शख्स हवा में इतने ऊंचे ऊपर तक उड़ता हुआ नजर आया। नीचे इसके बाद गिरा, जिस वजह से इसके हाथ और पैर दोनों ही टूट गए हैं। ये वाकई में डरा देने वाली तस्वीर है। यानी कि आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही मचाई है इस आंधी ने। इस बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान, और इसका अंदेशा पहले से था, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। बताया गया था कि 60 और 50 घंटे की प्रति रफ्तार के साथ ये हवाएं जो है वो चलने वाली है। और जब ये हवाएं इस कदर अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आई तो कई जगह नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए, ये बार बार तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सामान्य तस्वीर नहीं है। ये सामान्य तस्वीर नहीं है जहाँ पर टीन शेड के साथ एक शख्स इस तरीके से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जो तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जो देख रहे हैं, वाकई में हैरान कर देने वाली है। कितना नुकसान हुआ है, कितना आकलन हुआ है नुकसान का अब तक? देखिए, बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 55 लोगों की मौत हुई और सबसे ज्यादा प्रयागराज मंडल में 17 लोगों की मौत हुई। और आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में 4 लोगों की मौत हुई। और आपको बता दें कि प्रयागराज में 17, भदोही में 16 लोगों की जान गई। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था और आईएमडी द्वारा इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, और जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की तेज हवाएं चल रही थी। और आज भी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। हम ताजा अपडेट ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अभी भी ये तूफान और बारिश का जो कहर है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरीके से आईएमडी द्वारा इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया, हम लगातार दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रयागराज, भदोही समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में 55 मौतें हुई हैं। और आपने देखा जिस तरीके से जो टीन शेड उड़ रहा है
बरेली में कोई सामान्य बात नहीं। अब ये इतनी तेज हवा चल रही थी, इसके बाद देखिए किस तरीके से पूरा वृक्ष जो है उसको हवा के झोंके से जाकर वो टूट जाकर गिरता है। तमाम जो तीन सेब है वो इस तरीके से उड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कितना कहर रहा होगा। हालांकि आईएमडी द्वारा इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जिस तरीके से मौतें हुई हैं ये काफी डरावनी है। और आपको बता दें कि आज भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और प्रतापगढ़ की बात कर लें, प्रतापगढ़ के लालगंज में बिजली के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर थंडर स्टॉर्म के साथ साथ कहीं ना कहीं आज भी अलर्ट जारी किया गया है। खास करके प्रयागराज में 17, भदोही में 16 और बरेली में देखिए जिस तरीके से टीन सेट समेत हवा में उड़ा है शख्स। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके की घटनाएं सामान्य घटना के तहत नहीं आती। आप समझ सकती हैं कितनी तेज हवा का कहर था और इस तूफान का कहर था, और आज भी अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल। और सिद्धार्थ, अब जरा ये भी बताइए, ये जो बरेली से तस्वीर सामने आई है इस शख्स के बारे में क्या कोई जानकारी मिल रही है? इसकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि इसकी स्थिति नाजुक है। और आपको बता दें जिस तरीके से टीन सेट के पास ये बैठा हुआ था, उसके बाद हवा का इतना तेज झोंका था कि हवा के साथ ही टीन सेट समेत उड़ गया। तो ये कोई सामान्य तस्वीरें नहीं है। हम लगातार, आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि इस तरीके की तस्वीरें कोई सामान्य तस्वीरों के तहत नहीं थी। हालांकि इसका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन प्रयागराज मंडल में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके बाद 17 लोगों की मौत हुई है और प्रतापगढ़ में 4, भदोही समेत टोटल कुल 55 मौतें हुई। लेकिन आईएमडी द्वारा आज भी अलर्ट जारी किया गया। खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, प्रयागराज, भदोही और तमाम जिलों के लिए आज भी अलर्ट जारी किया गया। तो कुल मिलाकर अगर बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें। सिद्धार्थ, अगर देखिए आज भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि जो कल तस्वीर देखने को मिली थी आज भी वही हालात बन सकते हैं। ऐसे में वहां पर किसी भी तरीके से कोई स्थिति ना बिगड़े जो कल हमने तस्वीर देखी, इसे लेकर किस तरीके से लोगों को वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस वक्त। देखिए पुनीता, बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कल भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम माध्यमों से लोगों को अलर्ट किया जाता है। और आपको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके द्वारा जिला प्रशासन लोगों को अलर्ट करता रहता है। लेकिन हालांकि उम्मीद थी कि इस तरीके से, जिस तरीके से आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इतना नुकसान की किसी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इतना नुकसान हो जाएगा, उम्मीद ये जताई जाती है कि सामान्य तरीके से 30 से 40 किलोमीटर की हवा चली, लेकिन जो हवा का वेग था वो 50 to 60 किलोमीटर था। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज रहा। उसके बाद ये बताया जा रहा है प्रयागराज मंडल में 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से कहर देखने को मिला। खास करके तूफान और बारिश बिल्कुल, ये कह सकते हैं सिद्धार्थ, रौद्र रूप हवा का देखने को मिला है जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। शिव प्रताप रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, रायबरेली में कितना नुकसान? देखिए, जो नुकसान हुआ है उससे बहुत जो है नुकसान अलग अलग तरीके का। कहीं पेड़ गिरे हैं, जो किसानों के आम के बाग थे वो उनके जो है फल गिर गए। और सबसे ज्यादा नुकसान जो पेड़ों का हुआ है। और जो घरों के लोगों के ऊपर छप्पर और टीन रखा हुआ था गांवों में, तो लगभग अगर जिस प्रकार से ये तेज आंधी और बारिश, ओले गिरे, उसके साथ यूं कहें कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जनहानि की बात करें तो एक खबर आ रही है कि उसी दौरान जो है एक बिजली की चपेट में एक जो है युवती आ गई थी। अब भी हालांकि उसकी पुष्टि नहीं है कि उसको ये आंधी से, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान रायबरेली में भी देखा जा रहा है। और एक जो इधर गंगा के किनारे किनारे था, गंगा एक्सप्रेस पे जो अभी हाल ही में, तो इस तरफ यानी रायबरेली जो है आधे रायबरेली की तरफ जो जिस तरह से ये गया तूफान, उन्नाव, फिर रायबरेली, फिर धीरे धीरे प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए, तो आधे एरिया का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों का नुकसान हुआ है, उनके घरों के जो छप्पर है, टीन है, वे नुकसान हुए। बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। अभी ये समझ लीजिए कि बिजली नहीं सुधर पाई है। बिजली सुधरने में बहुत ज्यादा पोल नुकसान हुआ, उसको सुधरने में अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं, ऐसा जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है। तो जिस तरह ये पहली बार इतनी तेज यूं कहे कि 60 से 70 किलोमीटर की जो रफ्तार से आंधी, हवा के साथ होले, एक तूफान, चक्रवाती तूफान जैसा आया, उससे लोग सहम गए जो भी जहां था। हालांकि अभी जो एक गनीमत यही है कि जान किसी की नहीं गई। एक जिसकी खबर आ रही, वो जब तक प्रशासन उसकी पुष्टि नहीं करेगा तो अभी फिलहाल, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। नुकसान बहुत हुआ है शिव प्रसाद, और आज भी अलर्ट जारी किया गया है।
आईएमडी की माने तो आज भी स्थिति इसी तरीके से खराब रह सकती है। अब ऐसे में किस तरीके से अब कदम आगे उठाया जाता है प्रशासन की ओर से, लोग किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखते हैं, ये भी बहुत अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।